रामू की आंखों में अब पानी नहीं था, वो सारा पानी तो जमीन पी गई थी। सूखा केवल जमीन पर नहीं बल्कि रामू के दिल पर भी था। रामू, रात हो गई, हमारा बेटा रो रहा है। कल के लिए बस मुट्ठी भर चावल बचे हैं, मुझे डर लग रहा है। डर अब नहीं लगेगा पार्वती, मैंने हार मान ली। किसान मैं नहीं बन सका। रामू, ये चांदी की पायल ले लो, इसे बेच दो, बच्चों को भूखा नहीं देख सकती। नहीं, ये तुम्हारी आखिरी निशानी है। मेरी हार इतनी बड़ी नहीं है कि मैं तुम्हारी कुर्बानी ले लूं। उसी रात रामू ने दूर शहर से आती बिरयानी की खुशबू महसूस की। वो खुशबू नहीं थी, वो रामू के लिए आजादी का संगीत था। पार्वती, मुझे अब पता चला कि मैं क्या करूंगा। मैं अब खुशी की खुशबू बेचूंगा। तुम जाओ रामू, पर ये मेरी दादी की रेसिपी पुराना कागज साथ ले जाओ, इसमें मसालों से ज्यादा प्यार लिखा है। मैं वापस आऊंगा मेरे शेर, तब तक माँ को परेशान मत करना। शहर एक जहरीला जंगल था। रामू एक किसान, यहाँ सिर्फ एक कीट था। ओए किसान, तुझे बर्तन मांजने का काम मिलेगा। गंदा पानी फेंका कर, खाना सिर्फ अमीर खाते हैं, तू मत सोंगना। जी मालिक, मैं पूरी मेहनत करूंगा। रामू ने हाँ कर दी, पर उसकी आंखें रसोई की हर हरकत को, हर मसाला और हर आंच को चोरी कर रही थी। इन्हें लगता है बिरयानी सिर्फ चावल है, पर मैं जानता हूँ बिरयानी इंतजार है। एक रात रामू पुल के नीचे भीग रहा था। ठंड उसके शरीर को जमा रही थी, पर उससे ज्यादा दर्द भूख दे रही थी। पार्वती, मैं टूट रहा हूँ, पर तुम्हारी खुशबू ये मेरी मिट्टी है। मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा। रामू ने अपनी बची हुई पूंजी से टूटा हुआ हांडी और सस्ते चावल खरीदे। उसने पहला बैच पकाया। स्वाद खराब था, पर रामू हंस पड़ा। गलतियां ही बताती हैं कि अगला कदम क्या होगा। रामू ने अपनी छोटी सी दुकान खोली। नाम रखा रामू की बिरयानी, और कीमत थी सिर्फ 20 रुपए। 20 रुपए प्लेट, ताकि कोई मजदूर भूखा घर न जाए। 20 रुपए प्लेट, 20 रुपए। पूरा दिन बीता, कोई नहीं आया। रामू हांडी को देखता रहा, जैसे उसका सपना उसमें जम गया हो। ऐ मालिक, 20 रुपए की बिरयानी। जरूर दादा, बैठिए, ये प्यार से बनी है। ओह रामू, ये स्वाद, ये मेरे गांव की याद दिलाता है। ऐसा लगता है पेट नहीं, दिल भर गया। बेटा, तुम्हारी बिरयानी देवताओं का प्रसाद है। आपका आशीर्वाद यही मेरी कमाई है दादा। बस एक चिंगारी और फिर आग लग गई। अगले दिन लाइन इतनी लंबी थी कि रामू को लगा कि उसका सपना अब हकीकत बन चुका था। यहाँ शोर था, पसीना था, पर यहाँ शिकायत नहीं, सिर्फ संतोष था। ये क्या, 20 रुपए में इतनी भीड़? इस रामू में क्या जादू है? मालिक, आइए, आज मैं आपको अपनी बिरयानी खिलाऊंगा। रामू, मेरे पास सबसे महंगे मसाले थे, पर ये स्वाद, ये प्यार मेरे पास नहीं था। तुम जीत गए। मालिक, आपने बिरयानी में सिर्फ मसाला डाला, मैंने बिरयानी में भूख डाली, कुर्बानी डाली और इंतजार डाला। यही अंतर है। उसी शाम रामू को एक पत्र मिला। हाथ की लिखावट पार्वती की थी, पर शब्द रामू को जमीन पर बिठा गए। हम आ रहे हैं। मेरा इंतजार खत्म हुआ। रामू ने अपनी दुकान को सजाया। अब वो बिरयानी नहीं बना रहा था, वो खुशियों का इंतजार कर रहा था। और फिर वो क्षण आया। रामू दुकान पर व्यस्त था जब बाहर एक छोटी तेज आवाज आई। पापा, ये खुशबू, आप ही हो ना ये खुशबू? हाँ मेरे शेर, मैं ही हूँ, तुम्हारी बिरयानी। आपकी आंखें अब इतनी थकती नहीं है रामू, हमें आप पर गर्व है। रामू ने गांव जाकर सबसे पहले सभी कर्ज चुकाए। वह अब किसान नहीं था, पर उसे अपनी मिट्टी का ऋण याद था। मैं यहाँ कुआं खुदवाऊंगा। ये कुआं मेरी बिरयानी का असली मसाला होगा। अब कोई किसान प्यासा नहीं रहेगा। और कुआं खोदा गया। उसका पानी रामू की ईमानदारी जितना साफ और उसकी बिरयानी जितना मीठा था।
मैंने अपनी बिरयानी में प्यार का स्वाद डाला और उस स्वाद की कीमत आज भी 20 रुपए है, क्योंकि खुशी महंगी नहीं होनी चाहिए। रामू ने बिरयानी की आग कभी बुझने नहीं दी, पर अब उस आग की गर्मी छोटू के कंधों पर बोझ बन चुकी थी। 20 रुपए सिर्फ कीमत नहीं है, ये वादा है। जिस दिन तुम ये वादा तोड़ोगे, तुम्हारी बिरयानी से स्वाद चला जाएगा। रामू ने छोटू को ईमानदारी सिखाई, पर शहर ने नफा। छोटू की आंखों में रामू की ममता नहीं, बल्कि बाजार का चमकदार लालच दिखने लगा था। 20 रुपए में क्या मिलता है? शर्म करो, 100 रुपए कमाओ। मेरे पिताजी का नाम भूख से नहीं चलेगा। मैं 100 रुपए की रॉयल बिरयानी शुरू करूंगा। तुमने 100 रुपए की बिरयानी शुरू की? ये मेरी कमजोरी है छोटू। मैंने तुम्हें गरीबों का दिल नहीं सिखाया। 20 रुपए की दुकान पर भीड़ कम होने लगी। अब पैसा और प्यार आमने सामने खड़े थे। छोटू ने पैसा चुना, पर उसका दिल हर रोज रामू की आत्मा को रोता सुनता था। छोटू ने एक भव्य रेस्टोरेंट खोला। बाहर रामू का नाम चमक रहा था, पर अंदर रामू की रूह गायब थी। इस चमक में मेरे पति की मेहनत का पसीना नहीं है छोटू, यहाँ सिर्फ कागज के नोटों की महक है। माँ, मैं आपको आराम दे रहा हूँ। पिताजी ने संघर्ष किया, मैंने सफलता दी है। सफलता नहीं, तुमने 20 रुपए वाले गरीब लोगों को धक्का दिया। तुमने अपना बाप बेच दिया छोटू। छोटू की बिरयानी अब मशीनों से बनती थी। प्यार और इंतजार का समय नहीं था। रामू की ईमानदारी अब सिर्फ मेन्यू पर एक पुरानी कहानी थी। पार्वती, मेरी बिरयानी अब भूख मिटाती है, दिल नहीं। रामू का निधन हो गया। 20 रुपए की दुकान बंद हो गई। शहर का आंसू सूख गया, क्योंकि रामू की आत्मा अब उस रेस्टोरेंट की महंगी रोशनी में खो गई थी। पापा, मैं जीत गया, पर अब मेरे पास जश्न मनाने के लिए कोई नहीं है। सफलता बहुत अकेली है। साल गुजरे। खुशी, छोटू की बेटी, वापस आई। उसने चमकती दुकान देखी, पर पिता की खाली आंखें देखीं। पापा, आप इतने पैसे कमाते हैं, पर आप कभी मुस्कुराते क्यों नहीं? तुम इन चीजों को नहीं समझोगी बेटी, ये व्यापार है। खुशी को दादी पार्वती की पुरानी अलमारी से रामू की रेसिपी मिली। नीचे लिखा था, भूख की कद्र करना। ये है असली विरासत। मैं इसे वापस लाऊंगी। मैं अपने दादाजी की आग को फिर से जलाऊंगी। खुशी ने अपने दादाजी के सबसे पुराने शीशे शाम को ढूंढा, जो अब ठेला लगाता था। रामू की पोती, तुम्हारे पिता ने 20 रुपए की कीमत तोड़ दी। तुम क्यों आई हो? मुझे वो प्यार चाहिए अंकल, जो दादाजी अपनी बिरयानी में डालते थे। मुझे वो ईमानदारी चाहिए जो 20 रुपए में मिलती थी। फिर दोनों ने 20 रुपए वाली बिरयानी की दुकान को फिर से चालू कर दिया।